तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। होप सो आप अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे। बच्चा जी, आज हम शुरू करेंगे +2 साइंस का नेक्स्ट टॉपिक है, जो वो है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क, टॉर्क वर्ड को छोड़ दिया जाए, क्या है? करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। 10th क्लास क्या था उसमें पढ़ा? उसमें टॉपिक था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वो 10th में पढ़ा था कि कोई भी कंडक्टर अगर उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो वो फोर्स जो था ना, वो हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, 10th में भी पढ़ा था। 10th में हमने सिर्फ इसको किसमें पढ़ा था? इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ा था। वही फोर्स फिर हमने पढ़ा कल, जो अपना पिछला टॉपिक था उसमें, कि कोई हमारे पास कंडक्टर है, उनके ऊपर फोर्स क्या लगता है, किस साइड को लगता है। बच्चा जी, वही टॉपिक इंक्लूड करते हुए चलते हुए अब हम किसको पढ़ेंगे? टॉर्क को। फोर्स आ गया, हमें पता है टॉर्क क्या होती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। जिन जिन पार्ट्स के ऊपर फोर्स लग रहा है उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जिसको हम बोलते हैं कपल ऑफ आर्म। ओके, कि वो आर्म कौन सी है जिसके ऊपर कपलिंग हो रही है। ओके, तो बच्चा ये हमारे पास फोर्स था, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, वो क्या था हमारे पास? I इंटू एल इंटू बी। टॉर्क हमारे पास क्या होगा? फोर्स इंटू, ये भी वेक्टर है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? फोर्स और साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चा ये किसकी बात हो रही है? मान लो इस यहां पर फोर्स लग रहा है, यहां पर फोर्स लग रहा है, तो ये इन दोनों के बीच का क्या है? जिन जिन पार्ट्स पर फोर्स लग रही है उनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है वो वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारे पास था, तो ये कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? टॉर्क। डन, क्लियर होगी बात आपको बच्चा जी? तो बच्चा जी इस तक हमने पहुंचना है। अब नेक्स्ट है कि फोर्स किस तरह लगेगा इसके ऊपर। हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है बच्चा जी, और रेक्टेंगुलर ब्लॉक मींस एक रेक्टेंगुलर वायर है, ऐसे उसके टर्न्स है 1 2 3 4 अप टू n टाइम्स इसके टर्न्स है। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, और अगर वो बच्चा जी किसके अंदर हमने उसको रखा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली बच्चा जी हमारे पास क्या आएगा कि कितनी अमाउंट की टॉर्क आ रही है। क्योंकि हमें इस बात का पता है बच्चा जी कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और उन्हीं टर्न्स के अंदर से जितनी बार करंट घूमेगा, उसी के अकॉर्डिंगली बच्चा जी क्या होगा? ये जो वायर है, ये जितनी बार ऐसे टर्न आउट हुई होगी तो उसी के अकॉर्डिंगली इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, पैदा होगी। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो जिसके अंदर हमने इसको रखा है, और इसकी जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड, वो एक दूसरे से क्या करेगी? इस तरीके से बिहेव करेगी कि ये घूम जाए। सिंपल सी बात है। अदरवाइज आप उस कंसेप्ट से अगर नहीं पढ़ते तो आप इस कंसेप्ट से पढ़ोगे, ये वाले केस से। तो हमारे पास पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने के साथ क्या होता है? करंट में करंट बढ़ता है। तो हमारे पास बचा ये था, अगर मान लो करंट इस साइड को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी साइड को भी हम सपोज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस साइड को है, मैग्नेटिक फील्ड है मान लो इस साइड को है, तो इस साइड को यहां से करंट जा रहा है, तो यहां से बचा फोर्स मिलेगा इसको, तो फोर्स यहां पर लगेगा। और कहीं और जो भी केसेस हमारे पास होंगे, और कौन कौन सी वायर होगी जिसके ऊपर ये फोर्स लगेगा, तो वो बच्चा जी फोर्स कैसे हुआ? तो फोर्स किसके साथ आया? इस मैग्नेटिक फील्ड और इस करंट के कारण। तो बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास गिवन थी, तो करंट का अमाउंट हमने बढ़ा दिया। कैसे? नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाकर। नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ने के साथ करंट बढ़ गया, तो करंट के बढ़ने के साथ ये दोनों के बढ़ने, अगर ये तो हमारे पास कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर इसको रखा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे, ये हमारे पास करंट है जिसकी अमाउंट हमने बढ़ा दिया, करंट की वैल्यू बढ़ा दी नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने के साथ, तो ऑलरेडी बच्चा जी फोर्स के साथ क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो भी बढ़ेगा। क्लियर? तो हमने क्या किया? इसके नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए कितने? n। क्लियर है आपको? तो अभी और कुछ सपोज किया जाए, और अभी इसको हमने रखना किसमें है? मैग्नेटिक फील्ड में। ये कॉइल बन गई एक तरह से, रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो बच्चा जी इसको किसमें अंदर रखा हमने? मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड मान ली जाए बच्चा जी इस साइड को जा रही है, तो बड़े ध्यान से समझना बच्चा जी, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स बनेंगे आप। जो 10th में पढ़ा वैसे ही है, ये एक तरह से आर्मेचर बन गया,
ओके, और नंबर ऑफ और इसके नंबर ऑफ टर्न्स n है और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को जा रही है सभी की सभी। तो बच्चा के अभी ध्यान से समझना, हर एक कॉइल के जो ये कॉइल की कौन कौन सी डायमेंशन है, कौन कौन सा पार्ट है इस कॉइल का, एडी है, सीडी है, बीसी है या एबी है, इनके ऊपर बच्चा जी किस किस साइड पे हमारे पास फोर्स आएगा वो समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से अभी कॉपी और पेन रखिए हाथ में और प्रॉपर अभी स्टार्ट करने लगे हैं। तो ए बी से स्टार्ट करें, ए बी। तो ए बी करंट इस साइड को है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चा इस साइड को, ध्यान से एक बार फिर से सोच लो, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से इस साइड को जा रही है, इसका मतलब ये पार्ट है नॉर्थ तो ये पार्ट है साउथ। नॉर्थ टू साउथ इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। आप इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको हर बार। सपोज माइंड में एक बार कर लिया मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है तो जी हाँ इसी साइड को रहेगी, वो टर्न नहीं होनी चाहिए, वो घूमनी नहीं चाहिए, वो किसी और तरफ नहीं आनी चाहिए, इसी तरफ को आप अज्यूम करके चलोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चा जी आ गया इस साइड को, और अपना लेफ्ट हैंड बच्चा जी फ्री रखना आपने, लगातार इसके ऊपर लगाकर देखना, राइट हैंड के साथ लिखते जाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को आ गई तो करें क्या, सबसे पहले इसको देखिए अभी ये कैसे है, ये उसका ये जो डॉटेड लाइन बनाया है मैंने, ये क्या है बच्चा जी एक्सिस, ये उस रेक्टेंगुलर कॉइल का क्या है एक्सिस है, जिसके अक्रॉस वो ऐसे ऐसे घूमेगा। वो रेक्टेंगुलर जो हमारे पास है, जैसे ये है एक तरह से कॉइल है, मान लो ये इसके टर्न्स हैं इस तरीके से, ये बीच से खाली है तो ये बच्चा जी इसके ऐसे ऐसे टर्न्स लगे हैं, तो यहां पर इसका होगा एक्सिस सेंटर से, तो बच्चा जी ये उसी सेंटर के अक्रॉस ऐसे ऐसे घूमेगा। क्लियर। तो सबसे पहले देखा जाए ऐसे, अभी ये रेक्टेंगुलर जो प्लेन है बच्चा जी ये रेस्ट पे कैसे है, इस बोर्ड के बिल्कुल पैरेलली ये कॉइल जो है वो रेस्ट पर है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी साइड को है, तो कॉइल भी ऐसे है, ए बी सी डी, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, ध्यान से भी समझना। तो जिस साइड को करंट जा रहा है इस एडी पार्ट पे, उसी साइड को क्या है मैग्नेटिक फील्ड। जिस साइड को मैग्नेटिक फील्ड है उसी साइड को करंट है, तो क्या फोर्स आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना बच्चा जी। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है, ओके, तो ये किस साइड को है, इस साइड को है, तो फोर्स नहीं आएगा। डन, क्लियर। तो इसका मतलब जब ये इस प्लेन के ऊपर ऐसे पड़ी हो जैसे अभी है, तो एट दैट टाइम हमारे पास फोर्स एडी के ऊपर नहीं आएगा। ओके, और जब बच्चा जी ये ऐसे है, अभी ये ऐसे हो जाए, ऐसे है ना, अभी ये ऐसे हो जाए, फिर एट दैट टाइम बच्चा जी अगर यहां से ऐसे हो गई तो ये जो इस साइड को थी अभी ये किस साइड को होगी, इस साइड को होगी। ऐसे करंट कैप है बता रहा बच्चा जी, करंट की डायरेक्शन इस साइड को है। ओके, तो जैसे अभी ऐसे होगा तो करंट की डायरेक्शन इस साइड को आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है, करंट हो गया इस साइड को, तो एट दैट टाइम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट इस साइड को आ गया, तो बच्चा जी फोर्स किस साइड को लगा, ऊपर को, फोर्स किस साइड को लगा, ऊपर को। सो एट दैट टाइम बच्चा जी क्या होगा, फोर्स लगेगा ऊपर को, किस साइड को, ऊपर को। तो हमारे पास एडी फोर्स आया किस साइड को, ऊपर। तो एक और फोर्स जो हमारे पास एडी आया वो किस साइड को है, ऊपर को है, अपवर्ड डायरेक्शन। डन। तो इसको कर लिया, अब एक बार इसको भी देख लें। जब ये ऐसे है तो बच्चा जी एट दैट टाइम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है, तो ये किस साइड को है, इस साइड को है, करंट की डायरेक्शन इस साइड को है, तो दोनों के बीच में 90 एंगल नहीं है, एंगल कौन सा है, 180 डिग्री है। तो साइन 0 के ऊपर भी बच्चा जी 0 है और साइन 180 के ऊपर भी 0 है, होना ये चाहिए था दोनों के बीच में 90। अब ये है ऐसे है, ये इस साइड को है और ये इस साइड को, तो बच्चा जी एट दैट टाइम आल्सो फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन के ऊपर फोर्स क्या होगा, बीसी के ऊपर भी 0। और जब ये बच्चा जी यहां से ऐसे हो गई, एट दैट टाइम क्या होगा, ये ऐसे था, ये ऐसे हुआ, अभी यहां पर ये कैसे ऐसे है, तो ये इस साइड को हो गया, इस डायरेक्शन, अभी करंट की डायरेक्शन इस साइड को है, तो जब ये ऐसे हुआ तो ये भी इस साइड को होने के कारण ये इस साइड को चला गया, तो करंट उस साइड को हो गया। तो करंट उस साइड को होने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, करंट उस साइड को, तो फोर्स नीचे को लगा,
तो फोर्स आया बच्चा जी किस साइड को, नीचे को। तो फोर्स इसको लिख ले हम, फोर्स कौन सी, BC। तो बच्चा जी फोर्स हमारे पास BC कितना आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, क्लियर। अभी ये आपको थिंग्स क्लियर हो चुकी हैं। जब ये ऐसे था तो फोर्स आए ही नहीं, जब ये ऐसे हुए तो एक फोर्स ऊपर को एक फोर्स नीचे को, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, करंट तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। उसके बाद ऐसे तो ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे होगा, फिर से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एट दैट टाइम ये करंट इस साइड को, ये इस साइड को हो जाएगा, और ये वाला करंट जो इस साइड को था ये अभी इस साइड को हो जाएगा, तो ये भी तब भी कुछ नहीं आएगा। उसके बाद बच्चा जी जब ये इसी डायरेक्शन के साथ फिर से ऐसे हो गया, फिर ऐसे था स्टार्टिंग से, उससे ऐसे गया, फिर ऐसे गया, सबसे पहले ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर गया ऐसे, और अब क्या हो गया बच्चा जी, अब कैसे, फिर से देखिए, ऐसे था पहले, फिर हुआ ऐसे, फिर हुआ ऐसे, अब हो गया ऐसे। तो एट दैट टाइम अगर ये वाली पोजीशन आ गई तो इस डायरेक्शन पे क्या होगा बच्चा जी, ये जो करंट है, अब ये करंट किस साइड को हो गया, इस साइड को हो गया, और ये वाला करंट हो गया इस साइड को। फिर से दोनों एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिटली जा रहे हैं। और हमने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा था करंट किस साइड को है, एक दूसरे से कैसे जा रहा है, ये इस साइड को, ये इस साइड को, तो क्या होगा बच्चा, अट्रैक्टिव नेचर और रिपल्सिव, रिपल्सिव। तो बच्चा जी हमेशा क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिटली करंट जा रहे हैं, तो ये रिपल्सिव नेचर शो करेंगे। तो इसका मतलब क्या बच्चा जी, कि ये जब पैरेलली प्लेन होगा, जिस साइड को मैग्नेटिक फील्ड है उसी साइड को अगर इसका प्लेन पैरेलल होगा तो एट दैट टाइम ये आएंगे, और जब ये परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, ये ऐसे हो जाए, एट दैट टाइम एक ऊपर को होगा एक नीचे को होगा, तो बच्चा ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, कैंसल आउट। देयरफॉर F ड्यू टू AD एंड F ड्यू टू BC will not help for any torque। टॉर्क के लिए ये दोनों पार्ट इस कॉइल के ये जो हिस्से हैं ये कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स जीरो आएगा इनके कारण, तो फोर्स जीरो तो टॉर्क जीरो है। क्लियर, डन हो गया बच्चा जी, आपको क्लियर है बात अभी? तो आइए अभी अगर आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं बच्चा जी, तो इन्हीं पार्ट्स पर चले अभी। तो इन्हीं पार्ट्स पे क्या होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अब इस साइड को जा रही है, तो ये बच्चा जी कैसे हैं, ऐसे और ऐसे हैं। क्लियर, अभी इस पे आपने ध्यान देना है बच्चा जी, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग स्टार्ट होने लगी अभी। तो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे, इस साइड को, फोर्स है किस साइड को, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, करंट है ऊपर को, तो करंट कर दिया ऊपर को, तो फोर्स लगा इस साइड पे, तो फोर्स एट दैट टाइम किस साइड को हुआ, ये चला गया पार्ट नीचे को, तो ये पार्ट किस साइड को जाएगा, ऑपोजिट नेचर है, इस साइड को, ये इस साइड को, तो वो इस साइड को थोड़ी जाएगा, वो तो दूसरी तरफ जाना चाहिए। ओके, ऑपोजिटली जाना चाहिए। तो वो भी केस लगा के देखने कैसे, करंट मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, ये इस साइड को, तो ये ऊपर को आया, तो ये पार्ट आ गया बच्चा जी किस साइड को, ऊपर को, और ये था नीचे को। क्लियर होगी बात? दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90, क्या है 90। क्लियर? तो इसका मतलब F will be produced ड्यू टू किसके कारण, AB एंड DC, और इनके कारण अभी बच्चा भी F प्रोड्यूस हुआ। बट ये हमारा एक्सिस था, वहां पर वो एक दूसरे को ऑपोजिट करते थे ना, वो ऊपर को लेकर जाने चाहता था या नीचे को लेकर जाना चाहता था, इसलिए वो तो कैंसल आउट हो गया। अब यहां पर ये एक्सिस है, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, कैसे, ऐसे घूमेगा। तो बच्चा जी इसके लिए क्या चाहिए, एक इस साइड को लगे, किस साइड को लगे, तो घूमेगा किसके, इस एक्सिस के अक्रॉस। तो बच्चा जी क्या हुआ, तो टॉर्क आएगी ना, टॉर्क ये नीचे को, ये ऊपर को, ये नीचे को, ये ऊपर को, फिर से ये इस साइड गया, ये नीचे को, ये ऊपर को, तो होगा। तो टॉर्क आएगी किनके कारण, इन्हीं के कारण। क्लियर? तो ये फोर्स होगा कितना बच्चा जी, हर वक्त कितना होगा, देखिए यहां पर हमने लिखा था फोर्स क्या था, I इंटू L इंटू B
जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, IL क्रॉस B। क्लियर? तो ये आपके पास क्लियर हो चुका है, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है, ये नीचे को जाएगा, ये ऊपर को जाएगा। इसके बाद फिर से ये बचा कि पार्ट ऐसे, अगर अभी तो कॉइल ऐसे थी, अगर ये कॉइल हो जाए ऐसे, समझनी अभी आप बहुत इंपॉर्टेंट थी कि और बढ़ने लगे हो बच्चा जी, ऐसे है, अगर अभी तो ऐसे थी, अब अगर वो हो जाए बच्चा जी ऐसे, ध्यान रखना अभी क्या हो रहा है बच्चा जी, कॉइल ऐसे है, अभी कॉइल होगी ऐसे। इस तरीके से होने के कारण बच्चा जी अब क्या होगा, ये वाला पार्ट नीचे था, इसका मतलब यहां से करंट नीचे को है, ये कैप बता रहा है करंट नीचे को है इस पार्ट पे, तो ये ऐसे हुआ तो ये बच्चा नीचे को हो गया, तो नीचे को है तो हम रूल लगाया तो करंट नीचे को है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है, तो करंट नीचे को और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को। तो बच्चा जी इस साइड पे क्या होगा, जब ये यहां पर आएगा तो फोर्स किस साइड को लगेगा, इस साइड को लगने की कोशिश करेगा। डन। तो दूसरी साइड कैसे होगा, वहां पर करंट ऐसे था, कैप ऊपर को, तो बच्चा जी जब वो ऐसे इस साइड हो गया तो वो क्या हुआ, ये वाली AB चलेगी पीछे साइड, तो करंट है ऊपर को, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो करंट हो गया बच्चा जी हमारा ऊपर को और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो ये वाला पार्ट फिर उस साइड को लेकर जाने की कोशिश करेगा। मींस क्या हुआ, अभी देखो, अभी ये कॉइल ऐसे हो गई तो ये वाली जो साइड थी, ये साइड प्रोड्यूस कराएगी फोर्स इस साइड को और ये वाली साइड करवाएगी उस साइड को, बट घूमना किसी के क्रॉस है, इसके क्रॉस है, तो ये तो ना इस साइड को जाएगी ना इस साइड को जाएगी। ओके, समझे बात, ना इस साइड को जाएगी ना इस साइड को जाएगी, क्योंकि इसी के अक्रॉस ऐसे घूमना चाहिए, ना कि ये वाला पार्ट निकलकर इस साइड चला जाए और ये पार्ट निकलकर इस साइड चला जाए, ऐसे नहीं होगा। ओके, तो टॉर्क लगनी चाहिए बेचारी। तो एट दैट टाइम आपने इससे क्या समझा कि जब वो कॉइल ऐसे है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो कॉइल ऐसे है जैसे भी पड़ी है, तो एट दैट टाइम बच्चा जी उसके ऊपर फोर्स भी लगती है और एट दैट टाइम उसकी टॉर्क होती है मैक्सिमम। क्लियर, टॉर्क होती है मैक्सिमम। जब वो ऐसे होती जाती है बच्चा, तब वो धीमी होती है, कम होती जा रही है, और इस पोजीशन पे जाकर इसके ऊपर भी फोर्स है, इसके ऊपर भी फोर्स है, बट टोटल फोर्स किस साइड को है, इसका इस साइड को, इसका इस साइड को, तो कैंसल आउट हो रहे हैं, क्योंकि इस पार्ट पे जाकर वो कॉइल को और नहीं घुमाएंगे। यहां पर तो घुमाएंगे ना, वो इस साइड को लेगा, वो इस साइड को लेगा तो घूमा, यहां पर जाकर वो इस साइड को लेकर जाएगा, वो इस साइड को लेकर जाएगा, इसका मतलब एट दैट टाइम वो नहीं घूमेगा, तो घूमना किसके है, इस एक्सिस के अक्रॉस घूमना है। क्लियर, ऐसे होगा तो बच्चा जी ऐसे है पहले, तो ये वाला पार्ट गया ऊपर और ये वाला पार्ट गया नीचे, तो जल्दी से ऐसे हो गया, बट इस पार्ट पे जाकर बच्चा जी वो इस साइड को जाए, वो इस साइड को जाए, क्योंकि हमेशा आप देख रहे हो फोर्स जा तो इस साइड को है, जा इस साइड को है, तो इस पोजीशन पे जाकर बच्चा जी वो इस साइड को, वो इस साइड को, तो नेगेटिव, क्योंकि फोर्स क्या है, टोटल रिजल्टेंट फोर्स कैंसल आउट हो रहा है, जीरो है, क्योंकि ये तो ना इस साइड को जाएगा ना इस साइड, क्योंकि यहां पर जाकर वो हेल्प नहीं कर रहा। जहां तो ऐसे होता कि इस पोजीशन पे जाकर फोर्स इस साइड को हो जाए और वो इस साइड को हो जाए, तब ऐसे घूमेगा, बट नहीं, फोर्स तो हमेशा इस साइड को रह रहा है, तो ऐसी पोजीशन पे बच्चा जी टॉर्क मैक्सिमम है जो घूमेगी, और ऐसी पोजीशन के ऊपर जाकर बच्चा जी फोर्स हमारे पास इसका इस साइड को, इसका इस साइड को, और टॉर्क इस साइड, इस पोजीशन पे हमारे पास नहीं आएगी। क्लियर, सभी को आ गया समझ। तो जब ऐसे है तो हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क है, जब ऐसे है तो हमारे पास टॉर्क नहीं है। तो इसका मैं रिजल्ट लिखने लगा हूं अभी, चलिए, तो वो क्या, when coil is, coil means when plane of coil, coil का ये plane is parallel to the magnetic field, we have maximum torque, or and when, और जब, when plane of coil is perpendicular to the magnetic field, we have zero torque। क्लियर होगी बात बच्चा जी?
ये आपको समझ में आ गया। अभी फोर्स कितना कितना आ रहा है, फोर्स हमारे पास हमेशा कितना आएगा बच्चा जी, यही आएगा फोर्स हमारे पास FL इंटू बी। क्लियर। बट ये जो साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये अब तय करेगा कि टॉर्क इस पोजीशन पर टॉर्क 0 क्यों है, वो तय कौन करेगा, ये करेगा। अभी फोर्स तो हमेशा कितना है, इस साइड को भी लगेगा इस साइड को भी लगेगा, फोर्स तो हमारे पास हमेशा F इंटू L इंटू I इंटू बी ही आएगा। बट ये थिंग क्लियर करवाएगी कि टॉर्क 0 कैसे हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ आया तो फिर से रिपीट में देखें, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, अभी चलने लगी आगे। तो ये हो गया। अभी देखें ये जो मैंने समझाया अभी उसकी बात, तो बच्चा जी आपको यहां से क्या समझ में आया, तो टॉर्क आ गई हमारे पास, फोर्स कितना है I इंटू एल इंटू बी, तो साथ में चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, जब है कैसे, ये वही कॉइल, ये रही हमारी कॉइल, तो इस पोजीशन पे थी। जब बच्चा जी ऐसे है तो एट दैट टाइम बच्चा जी वो इस साइड को और ये उस साइड को है ना, ऐसे इस वाली पोजीशन, ये पोजीशन कौन सी है, CD है, और ये पोजीशन कौन सी है, AB है। सो इस पोजीशन पे बच्चा जी फोर्स इस साइड को लग रहा है और ये फोर्स उस साइड को लग रहा है। एक फोर्स इस साइड को, एक फोर्स इस साइड को, मींस एक फोर्स यहां वाला फोर्स इस साइड को और यहां वाला फोर्स उस साइड को, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना, फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया हमारे पास। तो क्लियर है, फोर्सेस जो इस टॉर्क को बना रहे हैं बच्चा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ गया। तो लिखें, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास बच्चा जी क्या हुआ, जब टॉर्क मैक्सिमम है एट दैट टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या हुआ, ये हमारे पास पूरा क्या था, L लेंथ, ये थी जो हमारे पास आ रही है, इसकी लेंथ, तो ये इसकी क्या मान लीजिए, ये ब्रेथ था इसकी। ओके, तो बच्चा जी ऐसे थी, एक फोर्स इस साइड को एक फोर्स उस साइड को, तो बच्चा ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस ये वाला, तो ये क्या बना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास B बन गया, B। ओके, तो हमारे पास टॉ जो मैक्सिमम आएगी कब आती है बच्चा जी, जब LIB और साथ में ये B होता है। ओके, अभी इसका एक बार जो अपर पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये व्यू एक बार हमने समझना पड़ेगा। एक बार इस व्यू को देखें और आगे फिर समझ में आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चे हमारे पास है इस साइड को। ओके, अभी जो व्यू देखने लगे हैं बच्चा जी वो कौन सा है, कि आप यहां से ऊपर से देखो इसको, वो मैं बनाऊंगा अभी क्या, आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये कॉइल का ये नीचे वाले पार्ट नजर नहीं आएंगे, आपको सिर्फ यही पार्ट ऊपर वाला नजर आएगा। कैसे, ये है हमारे पास ABCD, ऊपर से देखो तो ऐसे आप देखिए तो आपको सिर्फ क्या नजर आएगा, AB, ये पार्ट तो नहीं दिख रहे, आपको सिर्फ ये AB ही दिख रहा होगा। तो बच्चा जी क्या हुआ यहां पर, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है किस साइड को, इस साइड को, तो ऊपर से आपने देखा बच्चा जी आपको क्या नजर आया, ये पार्ट क्या है, A और B। आप ऊपर से यहां से देख रहे हो आप, तो ऊपर से आप देखो तो आपको ये पार्ट नजर आ रहा है, तो करंट हो गया बच्चा जी इस साइड को। तो जब वो ऐसे पड़ी है, अभी ये कैसे है, ये A B C और D। ओके, A B मेरे को ऊपर वाला पार्ट देखा, A B क्या है, ये A B, तो इसके पीछे है C और इसके पीछे है इधर D। क्लियर, सॉरी ये हमारे पास गलत हो गया, ये हमारे पास क्या है, A और D है, वो D पार्ट था। तो हमें क्या नजर आया बच्चा जी, A D और नीचे है हमारे पास बच्चा जी क्या, ये A है, ये D है, इधर है नीचे B, इधर है C और फिर से D ऊपर वाला आ गया, तो आपको ये ऊपर वाला पार्ट देगा A B C D, तो ये AD हमें दिख रहा है। तो बच्चा जी इस पोजीशन पे हमें पता है कि फोर्स किस साइड को लगा, ये वाला पार्ट नीचे को जा रहा है, इसका मतलब इसकी जो आर्म है नीचे को, A है, नीचे कौन सी है, B है, ऐसे ये A है नीचे B है, तो ये वाला पार्ट बच्चा जी किस साइड को जा रहा है, नीचे को, यहां से जा रहा है नीचे को, तो बच्चा जी यहां से नीचे को गया। ओके, ये इस तरफ का व्यू हमें दिख रहा है।
अभी मैं ऊपर से देखूं तो ये पार्ट मुझे किस साइड को लगेगा, इस साइड को जाता है, मीन्स अभी ये इस साइड को जा रहा है। क्लियर? ये जो ए बी वाली कॉइल है ये किस साइड को गई, नीचे को गई। तो अभी बच्चा जी हमारे ए है और नीचे इसके बी है, तो वो नीचे को गई। अभी ये ए है और नीचे बी है, तो वो इस साइड को जा रही है जैसे ये गई। ओके, और यहां से ये जो कॉइल है ये किस साइड को गई है, इस साइड को। क्लियर? कैसे, फिर से समझिए। ये है हमारे पास ए बी सी और डी। ओके, तो आपको ये ऐसे दिख रहा है, क्या, ए डी, क्या दिख रहा है, ए और डी। ठीक है, तो ये आपको ए डी दिखा। तो ये बच्चा ये ऐसे है, तो आप ऐसे देखो अगर, तो आपको ये ए बी कैसे नजर आ रहा है, किस साइड को जा रहा है, नीचे को, तो ये जा रहा है ऐसे। तो अभी बच्चा जी आप ऐसे हो। ओके, अभी आपको ये दिख रहा है, तो ए है और बी है, ये किस साइड को जाएगा, इस साइड को। यहां से इस साइड को जा रहा है, तो यहां से ऊपर को देखो तो कैसे जाएगा, ऊपर को। तो ये ऊपर को गया और ये नीचे हो गया। तो बच्चा जी इन दोनों के बीच में अभी क्या है, जिस साइड को क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसी साइड को इसका प्लेन है, उसी साइड को इसका प्लेन है, ये प्लेन पूरा पूरा क्या लिखा था, पैरेलल टू दिस वी आर हैविंग मैक्सिमम टॉर्क। तो बच्चा जी इसका प्लेन भी ये रहा, ये पूरा पूरा, ये रहा इसका प्लेन। तो ऐसे है प्लेन, तो ये प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं। क्लियर? तो दोनों के बीच में अभी बच्चा जी थीटा भी यहां पर क्या है, 0 डिग्री। ओके, तो बच्चा जी दोनों के बीच में ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों के बीच में अभी बच्चा जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बना, जो ये बी है, ये जो बी है वो बना। तो हमारे पास ये बन गया। जैसे ही बच्चा जी अब ये यहां से इस साइड को जाएगा, ये यहां से गया किस साइड को, इस साइड को गया, मतलब यहां से इस साइड को गया। जैसे ये गया इस साइड को, अभी यहां से ये गया इस साइड को। तो बच्चा जी जैसे ही ये इस साइड को मूव करा, तो एंगल क्या बना दोनों के बीच में, अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड को, तो थीटा है किस साइड को, इस साइड को हो गया थीटा, ये थीटा आ गया। तो ये बच्चा दोनों के बीच में बन गया थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, और अभी ये कॉइल बी बन गई इस साइड को, बी आ गई ये। तो दोनों के बीच में एंगल बना क्या, थीटा। तो एंगल आ गया थीटा। तो हमें कौन सा बच्चा जी, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच में, क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये बना थीटा, और ये हमारे पास क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गई है। तो ये ट्रायंगल बनेगी, ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया। तो ये हमारे पास बी अभी ये बन गई। तो इसी साइड को मैंने क्या लिखा था, पैरेलल होगी तब मैक्सिमम आएगी। तो बच्चा जी अभी भी क्या, ये पैरेलल ही रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ये हमारे पास बना क्या, बी, और ये इसका कंपोनेंट बेस के ऊपर क्या बना, बी कॉस थीटा। तो इस साइड क्या बन गया, बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाली तरफ। समझ में आई बात है? ऐसे था बी, अभी ये ऐसे बन गया, तो ये थीटा बन गया। तो बच्चा जी इस साइड को क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये बी है, तो बच्चा जी जिस साइड को मैग्नेटिक फील्ड है उसी साइड को अगर ये होगा तो मैक्सिमम आएगा। तो बच्चा जी इस साइड को भी क्या आ रहा है, बी, इसका कॉस कंपोनेंट हो गया, इस साइड को ये हाइट बन गई। तो ये कौन सा है, बी साइन कंपोनेंट। ओके, तो बी कॉस थीटा है। तो इसका मतलब बच्चा जी अभी क्या लगेगा, जब ये ऐसे इसके अंदर टर्न करता है ऐसे, तो बच्चा जी एट दैट टाइम जो हमारे पास टॉर्क आती है वो क्या बनेगी, एफ एल बी। तो ये बी है अभी यहां पर, तो अभी यहां पर क्या लगेगा, बी कॉस थीटा। ओके, कॉस कंपोनेंट लग रहा है। तो जैसे ही बच्चा जी अब ये थीटा किसके अंदर, लिख ले एक बार इसको, ये थीटा एंगल किसके अंदर है, इसका ये जो हमारे पास प्लेन है, प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल किसके बीच में, बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल, इस कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है क्या, थीटा। ओके, तो इस साइड का कॉस कंपोनेंट, तो ये कॉस बना। जब बच्चा जी ये यहां से क्या बनता है, अभी ऐसे था, जब ये ऐसे ऐसे चलता हुआ ऐसे ही बन गया, ऐसे था ऐसे बन गया। ऐसे जब आया बच्चा जी एट दैट टाइम, ये रही मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को ही है,
तो इसका प्लेन किस साइड को हो गया, इस साइड को। अभी मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच में एंगल क्या बन गया, 90। मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच में एंगल बन गया 90। तो 90 बना तो यहां पर क्या आ गया, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब एट दैट टाइम टॉर्क क्या होगी, मिनिमम या 0 कह सकते हैं। समझ में आ गई बात आपकी, बात क्लियर हुई बच्चा जी, आर यू गेटिंग द थिंग। तो ये हमारे पास प्रॉपर बचा जी, टॉर्क हमें क्लियर है। टॉर्क के ये तो स्पेशल केसेस थे, क्या क्या एंगल होना चाहिए, थीटा, और थीटा किसके बीच में था, फिर से आप देख कर रखे बच्चा जी, प्लेन ऑफ द कॉइल, इस कॉइल का जो प्लेन है उसका, और मैग्नेटिक फील्ड का। जब दोनों के बीच में एंगल 0 है एट दैट टाइम बच्चा जी हमारे पास जो फोर्स होगी, वो टॉर्क होगी, वो मैक्सिमम होगी। और जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो टॉर्क हमारे पास 0 आएगी। और उसके बीच का क्लैरिटी हमने क्लैरिफिकेशन यहां पर कर दिया है। ओके, तो बच्चा ये अभी भी यहां पर हमने ये जो कॉम्पोनेंट, ये कॉस का कॉम्पोनेंट लगाया साथ में, इसका मतलब अभी भी डायरेक्शन इसकी स्पेसिफाई होनी बाकी है। क्या इसकी डायरेक्शन किस साइड को आएगी वो स्पेसिफाई हमें नहीं हो रही। जहां आप इसको ऐसे लिखे, जहां आप ऐसे कर दे कि हमें बच्चा ये टॉर्क की अभी डायरेक्शन चाहिए कि डायरेक्शन किस साइड को आएगी, इसकी डायरेक्शन किस साइड को आएगी, तो वो हमें होना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो वो बच्चा जी क्या, अभी इसको केस, इस केस को देखिए बच्चा, इस केस में क्या था, टॉर्क हमारे पास आई कब, देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी इसी साइड को, और ये वाला केस भी इसी साइड को है, बी वाला कंपोनेंट, ये बी जो है ये भी मैक्सिमम कब आता है, जब बच्चा जी ये ऐसे ही हो, इसी साइड को हो, मींस दोनों के बीच में एंगल ना हो। और हमें पता है बच्चा जी टॉर्क क्या होता है, टॉर्क की अपनी डायरेक्शन है। इसका मतलब जो जो थिंग्स यहां पर दो लगेगी उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, और क्रॉस प्रोडक्ट जिनके बीच में होगा वो भी दो क्या चाहिए, हमें वेक्टर कंपोनेंट्स चाहिए। दो वेक्टर कंपोनेंट्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब एक वेक्टर कंपोनेंट, दूसरा वेक्टर कंपोनेंट, और साथ में दोनों के बीच में एंगल साइन वाला, तब हमारे पास इसकी डायरेक्शन आएगी कोई अपनी। तो उसे बच्चा जी अब हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा। हमने एक दिन बच्चा जी कोई ऐसे एक वर्ड नया पढ़ा था, वो क्या था, नाम लिखूंगा, नाम लिखते ही आपको याद आ जाना चाहिए, एम क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो एम है हमारे पास। अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, उस दिन पढ़ा था हमने, हमें पता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या थी, कोई चार्ज और उन दोनों चार्जेस के बीच की कोई लेंथ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, कोई करंट और उन दोनों के बीच का एरिया। जहां पर जिस जगह पर, जिस लूप पर, जिस कॉइल में करंट जा रहा है उसके बीच एरिया कितना है। और अगर यहां पर n नंबर ऑफ टाइम्स थे तो यहां पर n आ जाएगा साथ में। और यहां पर भी बच्चा टॉर्क क्या है, एक करंट ने थोड़ी ना पैदा की थी, n ने पैदा की, तो साथ में n आएगा यहां पर। ओके, करंट जो है वो n टाइम्स बढ़ा है, तो n साथ में लगा दो करंट के, बस, और क्या है। तो यहां पर ये चीज बनी, तो इसका मतलब इसे हम बोलते थे एम्पेयर टर्न्स। और करंट दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या थी हमारे पास, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो अभी ध्यान से समझना। अभी बच्चा जी मैंने यहां पर क्या बोला, दो वेक्टर चाहिए। ओके, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की आपको पता है कि क्या होती है बच्चा जी, उसकी याद करिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या थी, उसकी डायरेक्शन होती है, वो यहां पर भी लिखा, ये वेक्टर क्वांटिटी थी, इसमें किससे किस साइड को थी, ये फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये किस साइड को होगा, जैसे ये एरिया है, इसके अंदर से यहां पर मैग्नेटिक इस साइड को क्या जा रहे हैं, इसके अंदर से इस साइड को क्या जा रही है बच्चा जी, मैग्नेटिक फील्ड्स जाएंगी। तो वो बच्चा जी कैसे जाएंगी, अगर ऐसे हो करंट तो यहां से अंदर जाएगी, यहां से बाहर। ये कॉइल, एक कॉइल, मैंने सभी कॉइल्स के ऊपर राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो बच्चा यहां से अंदर बढ़ेंगे और बाहर निकलेंगी इधर से। ओके, तो यहां से इस साइड को क्या जा रही है बच्चा जी, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड गई इस साइड को, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर था हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किससे किस साइड को होता है बच्चा जी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यहां से इसी के अकॉर्डिंगली हमने उस दिन कंपेयर किया था, इसको कंपेयर किया था साउथ के साथ, इसको कंपेयर किया था नॉर्थ के साथ। क्यों, क्योंकि
पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे एंटर करती हैं, उसी तरीके से नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे एंटर करते हैं। उसी वजह से हमने यहाँ पर भी उस दिन भी पढ़ा था। तो ये क्रॉस आया, तो क्रॉस मतलब अच्छा यहां पर एंटर करी, यहां पर एंटर करी, तो यहां पर एंटर करी और उस साइड से बाहर निकल रही है। तो बच्चा जी तो ये कौन सी हुई, ये साउथ हुआ, और दूसरा साइड जहां से बाहर निकलेगी इस लूप का ही दूसरा जो पार्ट होगा, जो दूसरी जगह होगी, दूसरा फेस होगा, वो बनेगा नॉर्थ। तो ये साउथ से नॉर्थ, इसका मतलब यहां से इस साइड को जो जा रहा है वो क्या है, मैग्नेटिक, ये क्या हुई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। किस साइड को हुई, यहां से उस साइड, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फेस या पोल, कुछ भी कह रहे। तो यहां पर लगाकर देखिए बच्चा जी, यहां से किस साइड को जा रहा है, ये इस साइड करंट गया, यहां से ऐसे जा रहा है। तो बच्चा जी यहां से ऐसे इस लूप को मैं राइट हैंड रूल लगाया, तो यहां से एंटर की, तो यहां पर भी इससे एंटर, ऐसे एंटर, ऐसे यहां से एंटर कर रही है, बाहर से निकल के आ रही है ऊपर को। तो ये वाला पार्ट जहां पर एंटर करी ये बन गया साउथ। जो इसके नीचे होगा जहां से निकली है बाहर, वो क्या बन जाएगा, इसके दूसरी साइड वाला नॉर्थ। तो डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किससे होती है, किस साइड को, साउथ टू नॉर्थ। तो यहां से इस साइड को क्या जा रही है बच्चा जी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ओके, क्लैरिफाई हुई बात। अभी देखो बच्चा जी क्या हुआ, अभी ऐसे है कि इस साइड को क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। इस साइड को क्या है, इस साइड को क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। दो वेक्टर बन गए, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी हमारे पास, टॉर्क की अपनी डायरेक्शन आ जाएगी, दोनों के बीच में साइन थीटा लग गया। तो डायरेक्शन हमारे पास बनकर फिक्स हो गई है। तो डायरेक्शन हमारे पास आगे बचा, वो क्या होगी, वेक्टर इनटू वेक्टर, और साथ में साइन का कॉम्पोनेंट लग गया। अभी देखें क्या वो इससे चीज बन रही है, क्योंकि रिलेशन तो हमारे पास यही है। क्या इससे हम इस चीज को बना पाएंगे, जी हाँ बनाना पड़ेगा। और यहां पर थीटा ना लिखे बच्चे, यहां पर कोई एंगल लिख ले आप, फाई लिख ले, ओके। क्योंकि थीटा हमने पता लिखा था, यहां पर थीटा किसके अंदर एंगल था, कॉइल का, कॉइल के प्लेन का और मैग्नेटिक फील्ड का। अभी ये जो एंगल फाई बना है, ये बच्चा जी किसके अंदर एंगल है, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। तो इसी रिलेशन से चले, ये रिलेशन था हमारे पास, कौन सा लेकर चले बच्चा जी, कोई ले लो, ये ले लो हमारे पास, या ये ले लो। तो हमारे पास रिलेशन है बच्चा जी, टॉर्क इक्वल्स टू NIL B, और साथ में दूसरा भी, और साथ में है कॉस थीटा। तो चाहिए क्या, ये किसके बराबर है, NI इंटू ए क्या है, एरिया, NI लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया बन गया, रेक्टेंगुलर थी। सो NI A, साथ में आ गया B, और साथ में है कॉस थीटा का कंपोनेंट। क्लियर, फिर से लिखे इसको, तो ये बन गया बच्चा जी M इंटू B, और साथ में बच्चा जी हमारे आ गया यहां पर कॉस थीटा का कंपोनेंट। तो अभी कॉस थीटा आया है, हमें क्या चाहिए, ये वाला। तो बच्चा जी अभी जब ऐसे है, अभी ध्यान से एक और चीज समझना आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने थीटा से फाई पे जाना है, क्योंकि इसी रिलेशन से हमने ये रिलेशन बनाना है बच्चा जी। तो यहां पर कॉस कंपोनेंट और यहां पर साइन है, और यहां पर थीटा है और यहां पर फाई है। तो ये थीटा किसके अंदर एंगल है, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये फाई किसके अंदर एंगल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो याद रखिए इस चीज को। तो हमारे पास थीटा है, तो थीटा को हम बच्चा जी कैसे लिखेंगे, अभी देखो, जब ऐसे है, पूरा ऐसे है, सारी ऐसे ही कॉइल पड़ी है, तो बच्चा जी एट दैट टाइम आप देखिए, ऐसे केस में क्या हमारे पास कुछ थीटा आ रहा है, जब ऐसे ही है पूरा, तो हमारे पास इस टाइम थीटा 0 है, ओके। थीटा क्या है, 0 है। जब बच्चा जी ये ऐसे हो जाए, ऐसे है, ये ऐसे हो जाए, पूरा ऐसे थी ना, अभी ये ऐसे हो जाए, तो एट दैट टाइम बच्चा जी हमारे पास थीटा आ रहा है कितना, 90 डिग्री, ओके। ये केस हुआ इसके लिए, और ये केस हुआ इसके लिए, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए, सेकंड पॉइंट के लिए, ओके।
तो फाई देखो एक बार, फाई कब एंगल आया, ये वाला फाई एंगल जब ये बच्चा जी पूरा पूरा ऐसे था, पूरा पूरा ऐसे, पूरा पूरा जैसे अभी प्लेन पे पड़ा है। एट दैट टाइम थीटा हमारे पास 0 था, बट थीटा हमारे पास 0 था, बट हमारे पास एट दिस टाइम इसी पोजीशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास फाई कितना था, 90 डिग्री था कि नहीं। देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस टाइम पे आ रही है, ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस टाइम पे आ रही है, तो बेटा दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल आ रहा है, आ रहा है। हमने एंगल मार कर चला कि दोनों के बीच का एंगल है, तो ये इस साइड को, वो इस साइड को, दोनों के बीच में भी यहाँ पर फाई हमारे पास 90 आ गया। तो बच्चा एट दैट टाइम थीटा 0 और फाई कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो जब ये वाला केस हुआ, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। जब ये वाला केस आया, ये ऐसे था, अभी ये ऐसे हो गया, हो गया। तो एट दैट टाइम थीटा 90 बन गया, बट हमारे पास फाई कितना हो गया उस वक्त, 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी उसी वक्त को उसी तरफ को है, और हमारे पास ये डाइपोल मोमेंट भी उसी तरफ को हो गई उस वक्त। तो हमारे पास एट दैट टाइम फाई कितना आ गया, 0 डिग्री। तो यहां से क्या समझ आया, जब थीटा 0 होता है तो फाई 90 होता है, और जब बच्चा जी फाई 90 होता है, जब थीटा 90 होता है, फाई 0 होता है एट दैट टाइम। तो इसका मतलब बच्चा जी क्या हुआ, थीटा प्लस फाई दोनों मिलकर अप्रोक्सीमेटली 90 का एंगल बनाते हैं। कैसे, फिर से इसको ऐसे थोड़े से एंगल पे रखकर देखने, ऐसे। तो एट दैट टाइम अगर मान लो ऐसे था पहले, इसको ऐसे कर दिया, तो एट दैट टाइम बच्चा जी फाई भी 45 हो गया, और थीटा भी क्या हो गया, 45 हो गया। दोनों मिलकर एट दैट टाइम क्या हो गया बच्चा जी, 45 डिग्री हो गए। तो इसका मतलब बच्चा जी क्या हुआ कि अगर वो 0 है तो वो 90 बनता है, अगर वो 90 है तो वो 0 बनता है। इसका मतलब दोनों मिलकर बच्चा जी 90 का एंगल बना रहे हैं। एट टाइम एक प्रेजेंट होगा तो दूसरा 90 बन जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो फाई 90 आ गया, अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 होगा तो थीटा 90 आ गया, अगर ये 0 हो गया तो बच्चा जी फाई 90 आ गया। क्लियर, तो ये हमारे पास क्लियर हुई बात। तो इस बात से बच्चा जी हमने यहां से वैल्यू किसकी चाहिए हमें, थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी बच्चा जी, 90 डिग्री माइनस 5, क्या हो गया 90 माइनस 5। तो यहां से बच्चा जी मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो क्या बना, एम बी कॉज 90 माइनस 5। कॉज 90 माइनस 5 क्या होता है, एम बी साइन 5। कॉज 90 माइनस 5 आइडेंटिटी है बेटा जी, कॉज 90 माइनस 5 बनती है साइन 5। तो बच्चा जी टॉक हमारे पास क्या आ गई, एम बी साइन 5। तो साइन कॉम्पोनेंट आ गया, तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो हमारे पास टॉक का कॉम्पोनेंट क्या आया, एम इंटू बी। तो ये रिलेशन आ गई। तो दो हमारे पास रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट आज बनकर आए हैं, वो कौन कौन से, एक ये वाला टॉ इक्वल्स टू एन आई एल बी और साथ में कॉस थीटा, और दूसरा है हमारे पास एम इंटू बी। इसको आप याद कैसे रखोगे, पास वो क्या आता था बच्चा जी एट दैट टाइम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस था, हम पढ़ते थे बच्चा जी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह। तो एट दैट टाइम बच्चा जी हमारे पास आता था इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में बच्चा जी था डाइपोल मोमेंट। सॉरी यहां पर ऐसे नहीं, यहां पर आएगा पहले हमारे पास ये क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और साथ में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये केस उसमें पढ़ा था। तो इसमें क्या हुआ बच्चा जी, इसमें तो वही केस हो गया। तो ये क्या हुआ, एम साथ में आ गया बी। क्लियर है बच्चा जी, ये है जो हमने आज करना था। पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी दिमाग में रखोगे तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी इजीली आ जाएगा। बात ध्यान में ये रखनी है बच्चा जी कि कौन सा एंगल किसके साथ है, थीटा फाई हमने सपोज किए हैं, यहां पर अल्फा भी हो सकता है, यहां पर भी अल्फा हो सकता है, वो हमें पता है। हमें पता है कि हमने कौन सा कंपोनेंट, कौन से रिलेशन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का कंपोनेंट लेकर चलना है, साइन लगाना है, कॉज लगाना है, वो टोटल हमारे ऊपर डिपेंड है। उसके लिए वो क्या करेंगे, वो हमें बताएंगे कि ये एट दैट टाइम उन दोनों के बीच में एंगल ये है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ बच्चा जी, अगर प्लेन, अब अगर हमारे पास कोई कॉइल है, उसके प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बच्चा जी 90 डिग्री का फर्क हो, मीन्स दोनों 90 डिग्री पे पड़े हो,
किसी कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में 90 डिग्री हो, तो बच्चा जी एट दैट टाइम क्या, ऐसे केस है, तो एट दैट टाइम इस केस में बच्चा जी क्या होगा, हमारे पास जो निकल कर आएगी टॉर्क वो क्या होगी, 0 होगी। जब प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल होंगे तो बच्चा जी उस वक्त हमारे पास टॉर्क आएगी मैक्सिमम। तो जब उन्होंने इस केस के लिए पूछा, और अगर वो पूछ ले बच्चा जी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में बच्चा जी अगर 90 डिग्री का एंगल है तो एट दैट टाइम टॉर्क क्या आएगी, तो इन दोनों के बीच में दोनों के साथ बच्चा साइन कॉम्पोनेंट है साइन 90 मैक्सिमम, तो टॉर्क क्या आ गया, मैक्सिमम। याद रखना है कि कॉम्पोनेंट किसकी बात कर रहे हैं, किन के बीच का एंगल गिवन है। क्लियर, आज के लिए बस इतना ही, काफी लंबा लेक्चर हो गया बच्चा जी, पढ़ना जरूर, आसानी से आराम से नोट्स बनाना, कोई जल्दी नहीं करनी, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना बच्चा जी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।